फद्दा में एक अजीब सा बोझलपन फैला हुआ था। आंगन में खड़े सब लोग जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी का हिस्सा बन चुके थे। अचानक अदील मामू तेज कदमों से राह की तरफ बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है, आंखों में सख्ती और लहजे में जहर घुला हुआ। जैसे ही वो राह के करीब पहुंचने वाले होते हैं, अचानक तारा उनके सामने आ खड़ी होती है। आज तारा के चेहरे पर वो कमजोरी नहीं थी जो हमेशा नजर आती थी, बल्कि एक माँ की ताकत, एक माँ की जद्द और एक माँ की गैरत साफ दिखाई दे रही थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर अदील को रोक देती है। बस एक लफ्ज भी नहीं। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती होती है कि लम्हे भर के लिए सब साकत हो जाते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बेटी पर अंगली उठाने का। ये मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी है और उसका फैसला भी वो खुद करेगी। आदिल एक लम्हे के लिए जैसे जमसा जाता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि तारा उसके सामने उस तरह खड़ी हो जाएगी। तुम भूल रही हो तारा, वो गुस्से से कहते हैं। उस लड़की को हमने पाला है। तारा फौरन जवाब वो देती है, पाला है तो इसकी इज्जत अच्छालने का हक नहीं मिल जाता। उसकी आवाज कांपती जरूर है, मगर मजबूत होती है। आज के बाद मेरी बेटी पर आवाज उठाने से पहले सोचना। राह ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि शायद जिंदगी में पहली बार उसकी माँ उसके लिए सबके सामने खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ अरमान अपनी माँ ज़ैनब बी से बात कर रहा होता है। उसकी आवाज में थकन भी होती है और सच्चाई भी। हमी, मैंने कुछ गलत नहीं किया राह के साथ। मैंने तो बस उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया है। ज़ैनब बी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या कर दिया है? उस लड़की की जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अरमान फौरन मदबूत लहजे में कहता है, नहीं उम्मी, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो मैं उसे संवारने के लिए तैयार हूं। मैं उसी से शादी करूंगा। ज़ैनब बी परेशानी से कहती हैं, तुम नहीं जानते अदील कितने सख्त हैं। वो कभी राजी नहीं होंगे। अरमान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वो कैसे राजी नहीं होंगे जब राह मेरे साथ है, और तारा भी। ज़ैनब बी की आवाज में खौफ शामिल हो जाता है। और लोग लोग क्या कहेंगे? सब यही कहेंगे कि तुमने ही राह को अगवा किया, तुमने ही उसकी जिंदगी खराब की। अरमान आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो दुनिया की हर आवाज से खुद को अलग कर रहा हो। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत की परवाह है, और राह के लिए मैं ही सही हूं। इधर अचानक जरीवन राह के सामने आ खड़ा होता है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं तो तुमसे शादी के लिए तैयार था, फिर तुमने ये सब क्यों किया? राह उसकी आंखों में देखती है। अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, बल्कि सच्चाई की पहचान होती है। अब मुझे सब समझ आ चुका है। तुम्हारी मोहब्बत तो बतूल से थी, तुमने सिर्फ मुझसे शादी का ड्रामा किया। जरीवन हंसता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी बतूल से हो गई। वो तो नसीब की बात थी, मगर सच ये है कि मैं तुमसे भी शादी करने को तैयार था। राह के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी नीयत कभी साफ नहीं थी। इसी लम्हे बतूल वहां आ जाती है। वो दोनों के दरमियान आकर खड़ी हो जाती है। तुम मेरे शौहर के इतने करीब क्यों खड़ी हो? तुम्हें पता भी है ये अब मेरे निकाह में है। राह खामोश हो जाती है, मगर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। बतूल तंजिया अंदाज में कहती है, पहले अपनी जिंदगी खराब की, अब क्या मेरा घर भी तोड़ना चाहती हो? ये उल्फाज राह के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। अचानक जरीवन के फोन पर कॉल आती है। वो फोन उठाता है और उसका चेहरा बदल जाता है। क्या? पुलिस? सब चौंक जाते हैं। किसी ने सब कुछ बता दिया है। ये सुनते ही राह के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे सच अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। इसी दौरान इरमान गुस्से में अदील के घर पहुंचता है। उसकी आंखों में आग होती है। वो सीधा अदील के सामने जा खड़ा होता है। एक बात कान खोलकर सुन लो, राह मेरी है, और आइंदा अगर तुमने उसके बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अदील का गुस्सा भड़क उठता है। वो आगे बढ़ते हैं। दोनों के दरमियान हाथापाई होने ही वाली होती है कि जरीवन बीच में आ जाता है। वो जोर से अरमान को धिका देता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार देता है। पूरा हाल खामोश हो जाता है। अरमान चंद लम्हे के लिए रख जाता है, फिर उसकी आंखों में मजीद शिद्दत आ जाती है। वो आगे बढ़कर जरीवन को भी वैसा ही थप्पड़ मारता है। मुझे हाथ लगाने से पहले सोच लिया करो। जरीवन चीख कर कहता है, उस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम लोग सिर्फ मुलाजिम हो। ये अल्फाज अरमान के दिल पर गहरे जख्म की तरह लगते हैं, मगर वो खामोश नहीं रहता। वो आगे बढ़ता है कि अचानक राह अंदर आ जाती है। बस सब उसकी तरफ देखते हैं। तुम होते कौन हो अरमान को कुछ कहने वाले? तारा भी आगे आ जाती है। बहुत हो गया, अब कोई मेरी बेटी या अरमान के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाता है। हर तरफ शूर, चीखें, अल्जाम। अचानक अदील जोर से चीखते हैं। खामोश, सब रख जाते हैं। वो सख्त लहजे में कहते हैं, राह, तारा, तुम दोनों उस घर से निकल जाओ, अभी के अभी। ये सुनकर जैसे वक्त रख जाता है। तुम दोनों की वजह से बतूल का घर खराब हो रहा है, और मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो जरीवन की तरफ देखते हैं। अब ये मेरा बेटा है। राह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी लम्हे अरमान आगे बढ़ता है, राह का हाथ पकड़ता है। किसी को निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद जा रहे हैं। वो कहता है, आओ राह, ये घर अब हमारा नहीं रहा। राह अपनी माँ की तरफ देखती है, फिर अरमान का हाथ मजबूती से थाम लेती है। तीनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, मगर अचानक एक आवाज आती है, रख जाओ राह। सब रख जाते हैं। राह आहिस्ता से मुड़ती है।
दरवाजे पर बतूल खड़ी होती है, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, आंसू होते हैं। उसकी आवाज कांप रही होती है। अगर तुम आज चली गई ना, तो शायद मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर सकूं। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार बतौल के लहजे में नफरत नहीं, पछतावा होता है। और यही लम्हा उस कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जाता है।